नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करा दिया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को सही दिख रहा होगा। और जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का न्यून कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चित्र बनाएँगे, ठीक है। देखिए इससे ऐसे सवाल में चित्र बना लेंगे आप लोग कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, ठीक है। ये लड़का है, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है 30 मीटर ऊँचा भवन, मान लीजिए ये 30 मीटर ऊँचा भवन, ठीक है। ये कितना है? 30 मीटर ऊँचा भवन है, ठीक है। 30 मीटर ऊँचा भवन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए कह रहा है कि जब वो उसके आँख से भवन की शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। देखिए जब ये यहाँ पर है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ पर आता है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो देखिए ये तो यहाँ पर इतना चल का है ना, यही तो इतना चल का है ना, यही चल का है। यहाँ पर इसको x मान लीजिए। इतने मान x का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। x का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम ए बी सी डी ई नाम दे रहे हैं। जब ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। और इसी बराबर कितना होगा, देखिए चूंकि BC बराबर 30 मीटर और BE बराबर 1.5 मीटर, तो बी BE बराबर 5 और CE बराबर क्या होगा, CE बराबर होगा हम लोग का 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 28.5 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये 28.5 हो गया। देखिए ये इसका इतना होगा, ठीक है। तो चलिए 28.5 का ये निकालते हैं, ये वाला हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए लिखिए एफ एफ लिखिए त्रिभुज, लिखें CFA, त्रिभुज CEF में, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। इससे वाई मान लीजिए, ठीक है। वाई मान लीजिए tan 60 बराबर, इससे ये भी वाई होगा और ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे में वाई, और ये अंडर रूट में 3 होगा, ये 28.5 बटे में वाई हो जाएगा। वाई बराबर कितना 28.5 बटे में अंडर रूट में 3, ठीक है। ये वाई का मान हो गया, यानी कि इसका भी मान 28.5 हो गया बटे में अंडर रूट 3। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में, ठीक है। जब त्रिभुज DCE में लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर CE बटे में DE, ठीक है। यानी कि 28.5 बटे में पूरा ई कितना हो जाएगा 28.5 और x प्लस वाई लिखेंगे ना, x प्लस वाई, ठीक है। 35 का मान 1 बटे अंडर रूट में 3 बराबर 28.5, ठीक है। बटे में क्या होगा हम लोग का ये और देखिए बटे में ये हो जाएगा आप लोगों का। इसे हम लोग जोड़ कर लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई, x का मान बटा नहीं है, y का मान क्या है 28.5 बटे में अंडर रूट में 3, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे, बस इसे जब हम हल कर लेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा, ठीक है। जब इसे हम लोग हल कर लेंगे इसका मान हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें लघुत्तम लेंगे ना, लघुत्तम लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बटे में अंडर रूट 3 बराबर 28.5 बटे में ये अंडर रूट में 3x प्लस 28.5 बटे में अंडर रूट ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 1 बटे में अंडर रूट में 3 बराबर 28.5 इंटू अंडर रूट में 3 बराबर अंडर रूट में 3x प्लस 28.5, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे हम लोग। ये अंडर रूट में 3x प्लस 28.5 बराबर अंडर रूट में 3x इंटू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम लोग अंडर रूट में 3x बराबर ये 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ये x बराबर क्या करेंगे हम लोग 28.5 माइनस 28.5 इंटू 3 है ना, और बचे में अंडर रूट में 3, ठीक है, अंडर रूट में 3। इसे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।